नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में स्वागत है। आज सभी को मानव रोग के बारे में पढ़ाएंगे। मानव में कौन सा रोग किसके कारण होता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आज का पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है प्लाज्मोडियम परजीवी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है ठंड के साथ बुखार का आना। इट्स ओके, सभी दोस्तों को इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग किस परजीवी के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है एंट अमीबा जिंजीबेलिस। यह रोग दांतों में होता है, जिसके कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। आई होप इस प्रश्न का सभी दोस्तों को जवाब समझ में आया होगा। आज का अगला प्रश्न है, निद्राजनक बीमारी किस परजीवी के कारण होती है? इसका सही जवाब है ट्रिपेनोसोमा। निद्राजनक बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। निद्राजनक बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है। सीसी मक्खी इस रोग की वाहक होती है। आज का अगला प्रश्न है, पेचिश रोग किस परजीवी के कारण होता है? इसका सही जवाब है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पेचिश रोग से आंत प्रभावित होती है। पेचिश रोग का लक्षण होता है दस्त के साथ खून का आना। इसके साथ साथ आंत में सूजन भी उत्पन्न हो जाती है। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है मैककुलाच ने 1827 ईस्वी में मलेरिया रोग शब्द का प्रयोग किया था। लेवरन नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया में प्लाज्मोडियम की खोज की थी। आज का अगला प्रश्न है, टेटनस रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। आज का अगला प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विब्रियो कॉलेरी। हैजा रोग का प्रमुख लक्षण होता है लगातार दस्त और उल्टियाँ। आज का अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। तेज बुखार, सिर दर्द इसका प्रमुख लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है माइकोबैक्टीरियम जीवाणु। क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है बार बार खांसी के साथ कफ व रक्त का आना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु। डिप्थीरिया रोग के कारण श्वास नली प्रभावित होती है। डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण होता है सांस लेने में कठिनाई एवं दम का घुटना। ओके गाइज, ये सभी दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया रोग हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग का मुख्य लक्षण होता है तेज बुखार का आना तथा फेफड़ों में सूजन। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है।
आज का अगला प्रश्न है, कोढ़ रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कोढ़ रोग तंत्रिका तंत्र की त्वचा को प्रभावित करता है। कोढ़ रोग का मुख्य लक्षण होता है शरीर पर चकत्ते का पड़ना और तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना। कोढ़ रोग में कुछ समय के बाद शरीर गल कर गिरने लगता है। इसे छुआछूत का भी रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोनोरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है नाइसेरिया गोनोरियाई। गोनोरिया रोग मूत्र मार्ग को प्रभावित करने वाला रोग होता है। इस रोग के कारण मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है और मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। इट्स ओके। ये भी प्रश्न आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये इंटर बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाने वाला बार बार क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न है, सिफिलिस रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है टैपोनमा पैलेडम। सिफिलिस रोग शिशन अंग को प्रभावित करता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है शिशन में घाव का होना। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग भी होता है। आज का अगला प्रश्न है, कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन है, रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है लुई पाश्चर ने। अगला प्रश्न है, बच्चों को डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? इसका सही जवाब है काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि के लिए। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? प्रश्न का सही जवाब है बाउचेरिया बैंक्राफ्टी। फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंजापन किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है टीनिया कैपिटिस कवक के द्वारा। गंजापन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सिर के बाल झड़ जाते हैं। इसका अगला प्रश्न है, दाद रोग किस कवक के कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है टाइकोफाइटान लेरुकोसम। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? प्रश्न का सही जवाब है HIV विषाणु। यह WBC को प्रभावित करता है। इसका मुख्य लक्षण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है मादा एडिस मच्छर। डेंगू ज्वर का मुख्य लक्षण होता है बुखार, सिर दर्द, बदन में दर्द, मुख या आहार नाल से रुधिर का निकलना। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों के समझ में आया होगा। आज का अगला प्रश्न है, डेंगू वायरस के प्रति अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अतः मच्छरों के काटने से बचना ही डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है चिकनगुनिया रोग मादा एडिस मच्छर के 2 प्रजातियों के काटने से होता है। पहली प्रजाति एडिस एल्बोपिक्टस, दूसरी प्रजाति है एडिस एगिप्टी। सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का सूजन चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण होते हैं।
अगला प्रश्न है पित्त ज्वर किस विषाणु के द्वारा होता है। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है एडिस मादा मच्छर के काटने से। इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं सिर दर्द, सर्दी, कमर में दर्द। इसमें पीलिया के कारण त्वचा भी पीली हो जाती है। लगभग 5 दिन में पित्त ज्वर के लक्षण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन 15% रोगियों को पुनः ज्वर आने लगता है। आज का अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण कब किया जाता है। एलिसा परीक्षण HIV वायरस की जांच के लिए तथा रुधिर में अल्कोहल की जांच के लिए किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हर्पिस रोग किस विषाणु के द्वारा होता है। सही जवाब है हर्पिस विषाणु। इसके कारण त्वचा में सूजन आ जाती है। रोग संबंधी हमने सभी क्वेश्चन करा दिया है।